लाइब्रेरी में भी Now I'll share the screen. Exercise 1.2 के questions देखेंगे. Question number 1 का कर लिया था ना हमने. अब question number 2. Write a pair of negative integers whose difference gives 8. Write a pair of negative integers whose difference gives 8. Okay? Pair of negative integers लिखना है. देखो बड़ा ध्यान देना. Negative integers मतलब कि इधर और उसका भी डिफरेंस इधर आंसर 8 आना चाहिए. और ये दोनों ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर्स ही होने चाहिए. नेगेटिव नंबर्स. ओके, चलो बताओ, सोचो और बताओ. हैंड रेज करना बेटा खाली सिर्फ. तुमको तब तक एक हिंट दे देती हूँ. देखो दोनों नेगेटिव होंगे. -4 -4 बेटा आंसर नहीं बोलना है. -4 आंसर नहीं बोलना है ऐसे बेटा. बाकी सबका भी बाकी है. आंसर नहीं बोलना. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू गेट द आंसर. ओके, सो देखो नेगेटिव इंटीजर्स है दोनों में, है ना. जैसे यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा वो माइनस करके होगा, जो भी नंबर होगा. फिर ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाने वाला है? प्लस. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा. दोनों ब्रैकेट में नेगेटिव इंटीजर्स है. दोनों ब्रैकेट में लाइक -2 और -1 फॉर एग्जांपल. ठीक है, -2 -1. अगर मैं ऐसा लिखूं इसको हम ब्रैकेट ओपन करें तो कैसे लिखते हैं? -2 + 1 और फिर 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन करते हैं क्योंकि अपोजिट साइड हो गई. राइट, तो यहाँ पे बीच में माइनस है. दोनों ब्रैकेट में नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है? प्लस. तो दो अपोजिट साइड हो जाएगी तो सब्ट्रैक्शन होगा. मतलब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन करो और 8 आंसर आए. जिसका सब्ट्रैक्शन करो और 8 आंसर आए. -9 -1 क्या? मैम -9 -1 9 - 1. चलो 9 - 1 ये होता है ना 9. मैम वो तो 10 नहीं होगा, -10 होगा. मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ. मैं सिर्फ 8 की बात करती हूँ. मेरे को कोई दो नंबर से साइन मत सोचो. दो नंबर से सब्ट्रैक्शन करके 8 लाना है तो कौन कौन से नंबर्स है? 9 और 1 ले सकते हैं. और क्या ले सकते हैं? 10 और 2 ले सकते हैं. 11 और 3 ले सकते हैं. करेक्ट, ये नंबर्स ले सकते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने से 8 आता है. अब उसको यहाँ पे हम एडजस्ट करना है. हमें इधर एडजस्ट करना है. तो देखो अगर मैंने ध्यान से देखना 9 और 1, लेट्स टेक 9 and 1. कौन से ब्रैकेट में 9 रखना है, कौन से ब्रैकेट में 1 रखना है? अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 9 रखा. दोनों नेगेटिव इंटीजर ही होने चाहिए, माइनस माइनस. ठीक है, अगर ऐसा किया तो आंसर में क्या आ जाएगा? -- +1 8 आएगा, -8 आएगा. क्यों? क्योंकि 9 बड़ा नंबर है और उसकी साइन माइनस है. बड़े नंबर की साइन आती है. सो इन दिस केस मेरे को -8 तो चाहिए नहीं, मेरे को तो +8 चाहिए. तो छोटा नंबर इधर, बड़ा नंबर इधर, ताकि ये दोनों प्लस हो जाए और आंसर में भी साइन हमें प्लस की मिले. सो दिस विल बी -1 + 9. ठीक है, ये भी 9 और -1 सब्ट्रैक्शन ही होगा. बट बड़े नंबर की साइन है 9 और उसी 9 जो है उसकी साइन है प्लस, तो हमें +8 मिलेगा. ठीक है, अब ऐसे कितने सारे नंबर्स? अगर 10 और 2, 10 है तो 2 इसको देंगे इधर, 10 इसको देंगे ताकि माइनस माइनस हो जाए प्लस. तो यहाँ पे प्लस की साइन है. बड़ा नंबर मेरा बेटा सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर पॉजिटिव में लाना है तो बड़े नंबर को पॉजिटिव साइन देनी पड़ेगी, नहीं तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा. फिर इसलिए बड़ा नंबर इधर लिख रहे हैं, छोटा नंबर इधर लिख रहे हैं. मैम हम 8 -16 कर सकते हैं. 8 -16 तो प्लस हो जाएगा ना बेटा. और तुम यहाँ पे 8 नहीं कर सकते
माइनस ही होने चाहिए, ऐसा बोला है। मैम -8, मैम -8। हाँ तो भी नहीं होगा ना, देखो -8 मैम -16, हाँ ये कर सकते हो, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, -8 मैम माइनस माइनस, एक मिनट रुको बेटा, -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 और 8 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 आ जाएगा। अपना कैमरा सबको बेटा ऑन रखना है, मैं ना बार बार ये चीज इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी, ओके। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, कौन कुछ पूछ रहा था मेरे मैम को? -12 एंड -20। हाँ -12 इधर, छोटा नंबर इधर, बड़ा नंबर इधर, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और बड़े नंबर की साइड आए, ठीक है। गुड। सो लिख दो, अपने अपने पेयर्स लिख दो, 3-4 लिख दो, 3-4 लिख दो, ताकि तुमको पता चले कि क्या पैटर्न बन रहा है उसका। So write 3 to 4 examples, okay, everybody. Next sum में write a negative integer and a positive integer whose sum is -5, whose sum is -5, ठीक है। एक ब्रैकेट में नेगेटिव इंटीजर, एक ब्रैकेट में पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो मेरे यहाँ पे साइन माइनस की चाहिए, मतलब जो भी दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसको माइनस की साइन मिलने वाली है। मैम 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 -7 और 2, मैम -7 और 2। -10 + 5, बड़ा नंबर हो गया -10, उसकी साइन तो ये तो प्लस ही है। -10 + 5, एक ब्रैकेट में नेगेटिव चाहिए था, एक ब्रैकेट में पॉजिटिव इंटीजर बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी करना तो सब्ट्रैक्शन ही है। फिर और भी बहुत सारे 20, 15, राइट, तुम ऐसा भी कर सकते हो, 15 मैम सेकंड ब्रैकेट में नेगेटिव, हाँ मैम -15 एंड 10। यस, -15 एंड 10, करेक्ट। देखो बेटा प्लस में ये बेनिफिट होता है, प्लस में बेनिफिट होता है कि तुमको ना साइन की टेंशन नहीं करनी पड़ती। अब जैसे नेगेटिव था तो उसमें क्या साइन चेंज हो जाती है, तो देखना पड़ता है। पॉजिटिव है ना, बीच में प्लस ही करना है, तो कोई भी दो नंबर्स देखो, वो दोनों में से बड़े नंबर को खाली नेगेटिव देना। -10 5, -15 10, -30 25, बस वो दो नंबर्स को ऐड करो, सो यू गेट -5, ओके। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट, write a negative integer and a positive integer whose difference is -3, okay, again difference is -3। एक नेगेटिव लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, उसका डिफरेंस -3। अगेन अगर आंसर में माइनस लाना है तो कोई भी बड़े नंबर को तुम्हें क्या देना पड़ेगा, प्लस माइनस का साइन। मैम -6 -3 -6 माइनस, मैम ये वाला माइनस नहीं, बीच वाला माइनस बोला मैं आपको। बट माइनस क्योंकि मेरे को दोनों ब्रैकेट में एक में नेगेटिव चाहिए, एक में पॉजिटिव चाहिए, तो अगर तुम ये करते हो तो ये क्या हो जाएगा, -9, -3 थोड़ी आएगा। -6 -3 क्या होता है, -9। बेटा एड सेम क्या करोगे, इधर -2, जैसे -2, इधर 1, और मैम उधर 1। यस, हो गया -2 -1 3। जीरो और 3 भी रख सकते हो, 0 3, बट नहीं
सॉरी, जीरो नहीं यूज कर सकते, जीरो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ना उधर क्वेश्चन में क्लियरली ये चीज बोली है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर, और जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इंटीजर में आता है ना, वो सिर्फ इंटीजर आता है। इधर लिखा है नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव, मतलब जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। आई कैन नॉट राइट जीरो, ये नेगेटिव इंटीजर बोला है, एक नेगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता, और ये बोला है इधर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं आता। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। In a quiz, team A scored -40, 10, 0, and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. In 3 successive rounds, which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? Okay, team A का score दे रखा है, चलो बताओ कौन सा कलर लेना है, which color I should take? रेड एंड ब्लू। रेड तो कितना लेते हैं, कोई नया कलर लेते हैं, ग्रीन। let's take purple. Okay, तो ये रहा मेरा टीम ए का स्कोर, ओके, एंड टीम बी का स्कोर रेड ले लेते हैं, ये रहा मेरे टीम बी का स्कोर। Okay, now in a quiz, team A scored this, team B scored this in 3 successive rounds, which team scored more? तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके टोटल स्कोर्स फाइंड करने पड़ेंगे। So write down total scores for team A will be, write down total scores for team A, total scores for team A will be, तो तीनों को ऐड कर दो टीम ए के स्कोर को, -40 + 10 + 0, solve. Next, total scores for team B, 10 + 0 -40. Solve. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। मैम आंसर आ गया -30। यस मैम, मेरा भी आया फर्स्ट वन का -30। मैम मेरा तो B1 का भी -30 ही आ रहा है। Correct. So this is -30. This is also -30. Which team scored more? तो किसी ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, both the teams scored equal. लिखो team A and team B scored equal scores. Team A and team B scored equal. उसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हम इसको कोई भी ऑर्डर में अगर करें तो आंसर सेम आएगा, ऑर्डर यानी ऐसे, जैसे मैं पहले 0 लिख दूं, फिर -40 लिखूं और फिर +10 लिखूं, मतलब इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो भी क्या आंसर सेम होगा?
यस मैम। यस, वेरी गुड। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? Commutative. कम्यूटेड। क्लोजर। There are three numbers. Do you remember what I said? मैंने ध्याना और सुहानी 3 एग्जाम्पल दिया था with 3. Whenever you see 3 numbers, भले वो 0 हो, then it is an associative property. Commutative होती है 2 numbers के लिए, ठीक है? So this is associative property कि हमने अगर ऑर्डर चेंज किया, क्योंकि प्लस में we can do that. प्लस अगर बीच में है तो वी कैन चेंज एनी ऑर्डर एंड आंसर विल नॉट चेंज. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दैट yes, we can add the scores in any order. We can add, लिखो बेटा, yes, we can add, there अपना कैमरा ऑन रखो, we can add in any order, in any order, because it has associative property. नहीं, it नहीं लिखो, sorry, it मत लिखो, it की जगह लिखो addition. Addition has associative property. तुम्हें कम्यूटेटिव लिखना है वो भी लिख सकते हो, लिख दो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव. Yes, ma'am. डन. नेक्स्ट वन. Why? Ma'am, complete. Ma'am, हाँ बोलो. tomorrow I have to give exam. नो बेटा, 7 गुजरात बोर्ड में किसी को नहीं देनी, सौम्य को छोड़ के, क्योंकि चैप्टर 2 का एग्जाम है. सौम्य पहले से आता है, सौम्य ने कब से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो उसको देनी है बस सेकंड चैप्टर की एग्जाम. बाकी तुम लोग का तो अभी स्टार्ट हुआ है ना. Okay. So fill in the blanks. Do it. Everybody do it by yourself. Fill in the blanks to make the following statements true. Question लिखो नोटबुक में, ठीक है? क्वेश्चन लिखना है सबको नोटबुक में प्रॉपरली. ऐसी बात करते हो. Ma'am, done, ma'am. ओके.
Completed everybody? नो मैम. First, fill in the blanks to make the following statements true. मैम फर्स्ट वन आंसर इज -5. Done, ma'am. Okay. So देखो first वाला -5 -8 equals to commutative property वाला. कोई भी ऑर्डर में हम चेंज करें, इसको इधर से इधर या इसको इधर से इधर करें, आंसर चेंज नहीं होगा. तो -5 + 8 equals to -8 plus -5. करेक्ट -53 प्लस दिस सेम का सेम नंबर आया. कब होता है ऐसा? यहाँ पे 0. तुम लोग लिखते जाओ ब्रैकेट पे, तुम लोग भले नहीं पूछा फिर भी लिखते जाओ. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा लिखो. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा तुम लिखते जाओ बाजू में. अच्छा ये बताओ -53 प्लस क्या करोगे कि -53 ही आ जाए वापस से? 0. कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? एडिटिव आइडेंटिटी था ना. मिरर वाला मैंने एग्जांपल दिया था. मिरर, इट इज लाइक अ मिरर. सो एडिटिव आइडेंटिटी. सेम थर्ड में भी क्या आएगा बताओ? -17. वेरी गुड. थर्ड में आएगा -17. ठीक है, मतलब +17 है तो उसमें क्या ऐड करेंगे? तो इसका एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको बेटा. 17 का एडिटिव इनवर्स -17, -17 का +17, +17 का -17. ठीक है, और दोनों को ऐड करो तो आंसर 0. मैम फोर्थ नंबर में आएगा -7. करेक्ट. देखो 3 नंबर 13 -12, इधर तीसरा नंबर नहीं पता. 13 -12 -7. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इधर ये थर्ड नंबर आएगा -7. मैम फिफ्थ नंबर में आएगा -3. एक मिनट बेटा, एक मिनट. अपना कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है इधर. 2 मिनट रुको. सेम फिफ्थ में भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखो 1 2 और ये 3 नंबर्स. यहाँ पे भी 1 2 और थर्ड नंबर कौन सा आएगा? -4 है, 15 है, तो क्या बचा? -3 बचा. -3. तो इधर आएगा -3. और प्रॉपर्टी इसकी भी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, इट विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मैम थर्ड और फोर्थ कौन सा है? थर्ड है एडिटिव इनवर्स, फोर्थ भी एसोसिएटिव. जब भी 3 नंबर्स वाले आ जाए तो एसोसिएटिव. मैम सेकंड वन कौन सी है? तो एडिटिव आइडेंटिटी. एंड थर्ड एडिटिव इनवर्स. अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. अब देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स टोटली एडिशन सब्ट्रैक्शन से अलग होते हैं. ठीक है, इसके रूल्स टोटली अपोजिट होते हैं, अपोजिट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर एक नंबर, इसमें ना ये नहीं देखना ग्रेटर नंबर की साइन. सबसे पहली चीज मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं देखते कि कोई बड़ा नंबर हो उसी की साइन लगती है. ऐसा नहीं होता. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर एक नंबर भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो 4 into -8. तुम्हें करना है 4 into 8. व्हाट इज 4 into 8? 4 into 8 क्या होगा बेटा? 4 8 का क्या होता है? नहीं आता मैम 32. 32. तो इधर लिखेंगे 32 और साइन
इधर पूरे उसमें सम में कितनी माइनस है, माइनस की कितनी साइन दिख रही है, एक, तो इधर आ जाएगा वो साइन -32। ठीक है, अब ये बताओ 6 इंटू -5, व्हाट इज 6 5 जा 30 30 -30। ठीक है, इसमें कोई बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है तुमको। 3 7 जा 21 21, तो आंसर इधर एक ही साइन माइनस किया है, so it will be -21 21 and 9 2 जा 18 -18 -18। अंडरस्टूड? ठीक है, यस मैम। इस करो, ये तीनों सम करो अभी और आंसर बताओ, ये तीनों। मैम आपने जो ये -32 -30 है वो हमको लिखना है? नहीं, वो नहीं लिखना, ये ट्राई दिस वाला लिखो। डू दिस मल्टीप्लिकेशन एवरीबॉडी। मैम कैन आई से फर्स्ट? तो बेटा सबको मल्टीप्लिकेशन नोटबुक में करना है, कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेगा। मैम आई 3 डन। मैम हाँ बोलो बेटा। माय ऑल डन। ओके, सबको आ गया? मैम। यस मैम। आंसर फर्स्ट 16 6 19 का कितना होगा? 6 19 का -94। No ma'am, No minus ma'am, 90 -114 यस मैम -114। 114। वो किस बात की इतनी जल्दी है भाई? Why you are not doing multiplication correct बेटा? 12 into -32। मैम -416 416 नहीं पॉसिबल है बेटा, पीछे No ma'am, -384. मैम 94। तो बेटा मैं अभी इंटीजर छोड़ के मल्टीप्लिकेशन कराना स्टार्ट कर दूं क्या? हाउ टू डू 384। ये देखो, लास्ट के डिजिट 2 है और 2 है, 2 2 से 4 होता है, लास्ट डिजिट 4 ही आएगा। 6 कैसे आ जाता है? 154. I know multiply. 7 into -22 -154 अच्छा अब मेरे को बताओ, अगर मैं ये सेम ऐसा लिखूं अगर, तो आंसर क्या होगा? -174 सेम आंसर होगा, राइट? तो नंबर 7 और 22 देखो, अगर ये मैं इसे ऐसे लिखूं 7 into -22 या -7 into 22, दोनों में ही आंसर 154 ही आएगा, क्योंकि इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि माइनस साइन कौन से नंबर को है, बस माइनस साइन होगी तो आंसर में माइनस आएगा।
क्लियर? मैम कंप्लीट। मैम मैं also complete. ये करो, ये एक्सरसाइज करो, ट्राई दिस। फाइंड दिस 1 2 3 4, ये फाइंड करो। बस क्वेश्चन नंबर 1 करना, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने तुमको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 करो। मैम फाइंड दिस करना है। ट्राई दिस, ये 4 ये क्वेश्चन करना है। ये 1 2 ये 3 है 4 और अब मेरे को किसी का जिसको मैं पूछूं सिर्फ वो आंसर बोलेगा, कोई चिल्ला के आंसर बोलेगा नहीं और आंसर राइट होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन मेरे को नोटबुक में देखना है, कोई कैलकुलेटर लेकर बैठेगा नहीं, नोटबुक के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है। यस, ध्यान। मैम मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मैम मेरा सेकंड थर्ड भी कंप्लीट। हाँ, मैम मेरा फर्स्ट कंप्लीट। मैम डन। completed? No ma'am. Yes ma'am, done. No, ma'am, my is left. जल्दी Yes करो। ma'am, mine is also left. Done, ma'am. मैम डन। चलो, फर्स्ट धैर्य, धैर्य ध्यान रखो, बार नहीं बोलूंगी बेटा मैं। मैम फर्स्ट का आंसर है -240। माइनस 240। यस मैम। Very good. Next is 21 into -32. ध्याना। Yes ma'am. 21 into 42 minus 672. बेटा 32, 42 नहीं है? 32 हाँ, माइनस minus 672. 672। 72. सबका यही आ रहा है आंसर? Yes, Yes. ma'am. ओके। सौम्या? Yes ma'am. C's What? answer is minus 504. कितना? 504. 504. Yes ma'am, it is right. No, it is wrong. Minus 50. Minus 504 आएगा. Correct. -55 into 50. बोलो सुहानी। Minus 625.
-625. वेरी गुड. ओके, तो सबको चारों को मल्टीप्लिकेशन आ गया समझ में. ओके, चलो. मल्टीप्लिकेशन नहीं, हाँ, इंटीजर्स वाला मल्टीप्लिकेशन था ना ये. क्या करना है इसमें? बता दी बेटा रुको. ये पैटर्न देखो. -3. अब इसमें एक नहीं माइनस. ठीक है, बोथ आर इन सब्ट्रैक्शन. तो ये कैसा हो जाता है देखो इधर बताते हैं. ठीक है, दो माइनस, एक माइनस ये और दूसरा माइनस ऐसे हो जाता है. तो क्या हो जाता है, माइनस और माइनस हो गया प्लस. सो अब ये होगा 3 1 जा सिर्फ 3. आंसर विल बी +3, मतलब 3. ओके, +3 और +2 हो जाएगा. yes, only +3. ओके, नेक्स्ट -3 -2, दोनों दो बार माइनस. तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 +6. प्लस तो हम लिखते नहीं है ना आगे. फिर -3 दैट इज 3 3 जा 9. दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे बेटा. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो 3 3 जा 9. फिर -1, ये माइनस कैंसिल. 4 1 जा माइनस, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल. 4 8, ये कैंसिल. 4 3 जा 12. ओके, तो दो बार ऐसे माइनस आएगा. नाउ डू दिस, ये वाला फाइंड दिस करो. ओके मैम. मैम पर अगर 3 बार माइनस आए तो दो माइनस आएगा, क्योंकि वो दो माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस फिर भी बचेगा. देखो यहाँ पे कैसा होता है, दो माइनस होते हैं ना बेटा तो कट जाते हैं एक दूसरे के साथ. बट अगर तीसरा माइनस होगा, एक बच जाएगा, तो आंसर में माइनस आएगा फिर. ठीक है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस होगा. ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यानी एक बार है, 3 बार है, 5 बार माइनस है, तो आंसर में माइनस रहेगा. और इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स माइनस है, तो कैंसिल हो जाएंगे. मैम फर्स्ट का आंसर है 3000. 31,000. Wrong. 3000 wrong. 31,000 wrong. मैम 3100. Yes, 3100. और ये 30,000 बोला इधर. 30,000. 31 1 जा 30 होता है बेटा. ये 31 है, ये 1 है. 31 1 जा कितना होता है, 31. 31 0 0. फिर नेक्स्ट -25 है और -72, तो माइनस माइनस हो गए कैंसिल. तुम्हें क्या करना है, 25 और 72 को मल्टीप्लाई. मैम उसका आंसर है 1800 सेकंड का. ओके, वेट नाउ. ध्यान है, आप रुक जाओ. ठीक है, अब तुम आगे कंप्लीट कर दो एंड लेट अदर्स डू. मैं पूछती हूँ बाकी लोगों से.
Ma'am, I got the answer. Ma'am, 2324. No, it's wrong. Ma'am, 2 minus 2324. No, ma'am, it's also wrong. Ma'am, third answer. What is 25 into 72 कितना आया? Ma'am, 2296. No, ma'am, 1800. Ma'am, no, ma'am, minus 200. Ma'am, minus 2324. अरे बेटा ये दोनों देख तो लो मैं किसका बोल रही हूँ 25 and 72 का। Yes, ma'am, उसका Ma'am, आंसर आ रहा है 1800. मैम वो तो कब का हो गया -1000 सॉरी 1800 1800 सबका आ गया, चारों का आ गया। यस मैम No, ma'am, 2304 आएगा. Ma'am, third number का 2324 minus 2324. Last one I tell you, if you have to listen what I am saying to you. I am on this sum. We are just talking about this sum. किसका थर्ड आंसर आया क्या आया वो मैंने पूछा नहीं है अभी तक, तो सिर्फ इसी की बात करो। 25 into 72 का आंसर ध्यान रहा तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम माय 1800 There you go. Ma'am, मेरा 1800 ही आ रहा है. सौम्या यस मैम मेरा भी -1800 ही आ रहा है। माइनस नहीं आएगा बेटा, दोनों माइनस तो कैंसिल हो गए, माइनस क्यों आएगा? सुहानी Yes, ma'am, 1800. okay. Now next last sum again minus and this minus will get cancelled. दो माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे. So now you have to multiply 83 and 28. ध्यान बेटा मैं पूछ रही हूँ, ध्यान आप बोलो 2296 2296. सुहानी Ma'am, 2324. 2324. Very good. Swanika is correct. Soumya? यस मैम क्या है? मैम मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। धैर्य? Ma'am, मेरा यही आंसर है 2324. 2324. Correct. सौम्या बेटा क्यों रॉन्ग आया? दिखाओ मुझे क्या किया तुमने नोटबुक में? मैम मेरा रॉन्ग नहीं आया है, मैं अभी मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। बेटा कितना टाइम हो गया? ओके चलो ये देखें ये क्या गेम बोली है इन्होंने कुछ। लेट्स सी व्हाट इज दैट गेम। कोई बोर्ड गेम है। टेक अ बोर्ड marked from -104 से 104 as shown in the figure. Take a bag containing 2 blue and 2 red color के dice. 2 blue color के dice और 2 red color के dice, मतलब total 4 dice. Number of dots on the blue dice indicate positive integers and number of dots on the red dice indicate negative integers. ठीक है, मतलब कि अगर मैंने ऐसा कोई dice roll किया, ठीक है, 2 dice, ठीक है, ऐसे दो, एक रेड कलर ब्लू कलर का है, रेड कलर पे जो भी नंबर आएंगे उनको पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है और ब्लू कलर के डाइस पे जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करना है और रेड कलर पे जो भी आते हैं नंबर्स उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। ओके एंड देन सी एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैम वो थर्ड का आंसर 2296 आ रहा है, मैंने कैलकुलेट नहीं करके देखा। सिंपल सी एक चीज देखो ध्यान, तुम्हारा डिजिट जो है पीछे क्या है 3 8 मेरे को बताओ व्हाट इज 3 8 3
3 8 24. 4 ही आएगा पीछे, तुम्हारा 6 क्यों आ रहा है? Now, every player will place his or her counter at 0. सबको 0 से start करना है, ठीक है? Each player will take out 2 dice at a time from the bag and throw them. मतलब एक बैग के अंदर 4 डाइस है, 4 डाइस, ठीक है? 2 रेड 2 ब्लू डाइस है, टोटल 4 है। अब एट ए टाइम 2 डाइस उठा के यूं करके रोल करना है, 2 डाइस, ओके? एंड फिर ईच प्लेयर विल थ्रो एंड फ्रॉम द बैग एंड थ्रो देम। अब ये ना देखो, ये बोर्ड है, ये पूरा दे रखा है बोर्ड, -104 से +104 तक का दे रखा है। आफ्टर एवरी थ्रो द प्लेयर हैज टू मल्टीप्लाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द डाइस। यानी कि फॉर एग्जांपल रेड रेड ब्लू ब्लू, ठीक है? सपोज मैंने 2 उठाए, कोई भी 2 डाइस उठाए और उसमें रेड और ब्लू आया, मेरे हाथ में रेड और ब्लू डाइस आए, ठीक है? उसको मैंने रोल किया। सपोज रेड पे 2 आया, नंबर सेकेंड नंबर केम, एंड ब्लू पे केम 5 नंबर। 1 से 6 में आएंगे नंबर्स। अब हमको पता है, हमने रेड को क्या बोला था, हम कौन सा इंटीजर लेने वाले हैं? नेगेटिव। और ब्लू पे जो नंबर आएगा उसको हम क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ द नंबर्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -10. 10 मैम। तो मेरा जो नंबर है वो -10 आ गया, ओके? अब सपोज धैर्य ने कोई डाइस उठाया, दोनों रेड आए, दोनों डाइस रेड ही आए। तो सपोज फर्स्ट रेड में 6 आया और सेकंड वाला जो रेड कलर का डाइस है उस पे 2 आया, और वो दोनों रेड है, मतलब हमें क्या लेना है? वो दोनों नंबर्स दोनों माइनस प्लस, तो मैम आंसर इज 8 -8। No, ma'am, -12. 12 only. 12. हाँ यस मैम, 12। तो 6 2s are 12 और दोनों माइनस है, तो वो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 12। अब सपोज सौम्य ने उठाया, तो सौम्य ने लिया तो एक ब्लू आया फर्स्ट में, तो ब्लू में सपोज उसका कोई नंबर आया 3, और दूसरा डाइस उठाया तो आया रेड में सपोज उसका नंबर आया 3, ब्लू में भी 3 आया, रेड इज माइनस। अब रेड में -9. रेड में उसको लेना है नेगेटिव, तो ये हो गया 3 × -3 -9. 9, 3 3 9 इज इक्वल टू -9। राइट? चलो अब देखते हैं करना क्या है। ये शायद बोर्ड के ऊपर तुम्हें नंबर्स जो दे रखे हैं ना, वो तुम्हें ओके। इफ द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हमारे केस में पॉजिटिव इंटीजर किसी का आया, हाँ आया, और धैर्य का आया था, धैर्य का पॉजिटिव इंटीजर आया था 12, ओके? तो इफ product is positive integer, then the player will move his counter towards 104, मतलब पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है? स्टार्ट कहां से करना है? देखो 0 कहां दिया है? ये रहा, ठीक है? सबको अपना जो काउंटर है वो यहाँ रखना है, 0 पे रखना है, इधर सबको अपना, यहाँ पे 4 और मैं 5, अपने 5 है, तो पांचों के पांचों का वो जो डाई वो काउंटर स्ट्राइक आता है, वो पांचों को इधर ही रखना है, 0 पे रखना है। अब धैर्य का पॉजिटिव 12 आया, तो धैर्य मूव करेगा ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। मेरा नेगेटिव आया था -10, मेरे को नीचे मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो जिसका पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसका नेगेटिव इंटीजर आ रहा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है? अब देखो आगे देखिए क्या है, player will move his counter towards 104,
and if the product is negative, अगर negative आया, then the player will move his counter towards negative minus 104. The player who reaches either minus 104 or 104 first is the winner. वो हो गया winner. Okay? मैम ठीक है मैम, समझ पहला गए। मैम पर जो पहला आया -104 पर, तो वो भी विनर हो जाएगा। ऐसे 12 बेटा ऐसे मूव करना है। देखो 12 आया ना, तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 12 11 12 इधर आएगा वो। सॉरी ना, पॉजिटिव 12 है ना, ऊपर इधर आएगा। तो धैर्य का काउंटर इधर आ जाएगा, धैर्य का काउंटर इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे मेरा आया -10, तो मेरे को नीचे मूव करना पड़ेगा, मतलब इधर 1 2 3 -10 का है इधर, मेरा इधर आया। ठीक है, लेट्स वेट, जैसे अभी हम सिर्फ 2 लेते हैं। ठीक है, मेरा नेगेटिव आया तो मेरे को यहाँ मूव करना है। अब फिर से वापस से हम करेंगे सेम। मैं और धैर्य अगर खेल रहे खाली, तो वापस से सपोज मैं डाइस रोल करती हूँ और मेरा अब आया एक, दोनों रेड आ गए, एक -2 आ गया, दूसरे में -5 आ गया। तो आंसर इसका प्रोडक्ट हो गया 10। दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या हो गया 10। तो अब मैं कहां पे मूव करूंगी, मेरा येलो वाला काउंटर है, तो मेरे को अब आगे ऊपर की तरफ 10 मूव करना है। मतलब 1 2 3 4 5 इधर 0 पे आ जाऊंगी मैं फिर से पॉजिटिव आया तो मैं और ओके मैम, इट्स लाइक दैट। ओके, अगर तुम्हारा नेगेटिव आता है तो तुम नीचे की तरफ काउंट करोगे, ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव आता है नंबर तो ऊपर काउंट करते जाओगे तुम। किसी को डाउट है इस गेम में, समझ में आया? नो मैम, समझ आ गया। आया धैर्य? यस मैम। सौम्या? ठीक है, तो तुम्हारा बेटा ये प्रोजेक्ट है वीक का। दिस इज योर प्रोजेक्ट व्हिच यू हैव टू मेक कार्डबोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे बनाना है मैम। कार्डबोर्ड पे बनाना है बेटा, क्योंकि गेम है ना, बोर्ड गेम है, पेपर पे तो नहीं बना पाएंगे। कार्डबोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड मिल जाएगा बाहर स्टेशन से, देखो कार्डबोर्ड, और बड़े बड़े बॉक्स में -104 से 104 तक तुम्हें नंबर्स बना के और उसके खाली स्ट्राइकर रखना है। ठीक है, so this is your game and in fact you can involve people to play and then tell me कि कैसा था गेम। ओके, तो गेम के रूल्स पता चल गए? I will try with my friends. क्या बेटा? I will try with my friends. यस, तो अगर नेगेटिव पे नेगेटिव नंबर्स ही आते जा रहे हैं ना, तो उसको वो अपनी बॉडी होती है वो नीचे, जैसे अगर मैं -10 पे थी, ठीक है, मैं -10 पे थी, अब मेरा फिर से जब किया तो मेरा -5 हुआ प्रोडक्ट, मतलब मेरे को 5 टाइम्स 5 नंबर्स और नीचे की तरफ जाने का, -11 -12 नेगेटिव नंबर की तरफ जाने का। तो जितने नेगेटिव आते जाएंगे उतना मेरे को नेगेटिव साइड ही मूव करते जाने का। ठीक है, और जो -1/4 104 या +104 पे पहुंच जाएगा वो विनर। वो भी ना। क्लियर? ठीक है, कब क्लियर मैम। मंडे मैम मंडे पे बताऊंगी आपको। सबका मंडे तक? ठीक है, और खेलोगे किसके साथ? मैम मेरा भाई है ना, माय उसके मॉम साथ। डैड या फिर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलूंगी। चलो डन, ठीक है, मेरे को बताना।